नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आपके लिए लेके आ गया हूं गणित के 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। तो इस प्रैक्टिस सेट को आई होप आप लोग बहुत सिंसियरली सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आप ऐसा करते हैं लगातार ग्रुप डी परीक्षा के टाइम तक, तो मैं निश्चित रूप से बोल सकता हूं 25 के 25 आप बिल्कुल सही तरीके से विद इन द गिवन टाइम लिमिट आप उसको सक्सेसफुली करके आ पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सिलसिला जो है आप चलाते रहेंगे और मैं आशा करता हूं कि मैं आपके लिए इसी तरीके से ये सीरीज कंटिन्यू रखूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन है, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर 2 डे समिट टू ट्रांसफॉर्म योर सिविल सर्विस प्रिपरेशन हो रहा है और ये 2.0 है। इसका मतलब इसके पहले भी समिट ये हो चुका है जो कि सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हुआ था और ये सेकेंड वर्जन है गाइस। इसमें अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अच्छा जो मैं पहले इसका डेट बता देता हूं, फरवरी के जो है 20 तारीख से ये चालू हो रहा है, 2 दिन का है। जब आप इसको रजिस्टर करेंगे हमारा कोड लगाना। अब देखो इस जो सबमिट है, इस सबमिट के जो स्पीकर्स रहेंगे वो कैलाश सत्यार्थी नोबेल पीस लेक्चरेट है, और हम बात करें दीपक गुप्ता सर फॉर्मर चेयरमैन यूपीएससी है, और भी बहुत सारे स्पीकर्स आपके सामने प्रस्तुत होंगे जो स्ट्रेटेजीज बताएंगे, जो शॉर्ट कमिंग गोल्स होते हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, इन सब के बारे में बताएंगे। इसी के साथ साथ टॉप एजुकेटर्स भी वहां पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और क्यों आप इसको अटेंड करें, यहां पर बहुत अच्छी तरीके से लिखा सकता है क्यों आप इसको अटेंड करें और हु कैन अटेंड, और कौन कौन अटेंड कर सकता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये लेट मी टेल यू, ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, 2 डेज का सबमिट है। और क्यों आप अटेंड करें, टू गेट क्लैरिटी ऑन द नेचर ऑफ द एग्जाम, टू गेट टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट क्रैकिंग द एग्जाम, और भी बहुत सारे चीजें हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा अगर आप सोच रहे हैं प्रिपरेशन करने का, आप जरूर इस सेशन को जो समिट को है, 2 दिन का समिट है, इसको अटेंड करिएगा, ठीक है। यहां पर देखिए 2 दिन का होगा, और मैं बात करूं 70 आइकॉनिक स्पीकर्स होंगे, 20 टॉक्स एंड डिस्कशंस होंगे, और 32 हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स होंगे, ठीक है। और आपके दिमाग में जो भी क्वेरीज आ रही होगी वो सारी की सारी क्वेरीज गाइज यहां पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर ये लिंक दिया हुआ है, यहां पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए यहां पर जब भी आप इसको रजिस्टर करें, हमारा कोड लगाना मत भूलिएगा, गुरु टिप्स, ठीक है। हमारा कोड रहेगा गुरु टिप्स, और आप सक्सेसफुली फ्री ऑफ कॉस्ट इस सबमिट में रजिस्टर हो जाएंगे। और ये कब होगा, तो गाइस सी यू ऑल ऑन 20 फरवरी at 10 AM शार्प। ओके, आइए हम अपना सेशन शुरू करें। तो आज के सेशन में जो है क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकता है, जबकि एक तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 8 घंटे में पूरी खाली कर सकता है। यदि यह सभी पाइप एक साथ चला दिए जाए तब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। आइए स्पीड में करिए, कम ऑन फास्ट। ए बी सी 3 घंटे हैं, 10, 15, और ये कितने से खाली कर रहा है, 8 घंटे में खाली कर सकता है। लेट्स टेक 120, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12, यहाँ क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ 8 और यहाँ -15, तो यहाँ क्या हुआ 3 और 1 5, है ना। तो 120/5 मतलब 24 घंटे लगेंगे। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, स्पीड में चलना है, राइट। आइए x के कितने मान के लिए संख्या 8, 11, 6, 14, 10, 23, 19, x का मध्य 12.25 होगा। सो 8 + 11 + 6 + 14 + 10 + 23 + 19 + x, इसका मध्य बोला है। कितने नंबर हैं जरा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, विच इज इक्वल टू 12.25, इज इट सो। तो यहाँ क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा, प्लस x विल बी इक्वल टू 98, सो x विल बी हाउ मच, 7। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए, मतलब कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करिए, ठीक है, जो बिंदु 4 4 और 6 0 को मिलाने वाले रेखाखंड के आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब बोल रहा है एक लाइन है जिसका लेफ्ट एंड पॉइंट है -4 4 और राइट एंड पॉइंट है 4 और 0, ठीक है। बोल रहा है कि इस लाइन को जो है आंतरिक रूप से
3:1 में बांट दिया है, इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालो जो 3:1 आंतरिक रूप से बांट देगा। आर यू गेटिंग गाइस? तो यहां पर आपको ये पता होगा, ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2 और ये होगा m और ये होगा n। अरे हाँ कि ना, ये पता है कि नहीं? सो व्हाट आर द फॉर्मूला? तो यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू होगी mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अरे हाँ कि ना, जरा मुझे बता दो तो, अरे हाँ कि ना बता दो तो, बस वैल्यू पुट कर दो। m की वैल्यू 3 है, सो 3 इंटू x2 4, ठीक है, प्लस 1 इंटू -4 है ना, और डिवाइडेड बाई m प्लस n मतलब 4। और यहां पर देखो दूसरा y में 3 इंटू 0 है ना, y2 0 है ना, तो उसके बाद प्लस n इज 1 एंड इट इज 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 विच इज 4। ओके, तो यहाँ ऊपर क्या हो गया? ये हो गया 12, 12 से 4 गया मतलब 8, 8/4, और यहाँ पर क्या हो गया? 3, और यहाँ हो गया 1 है ना, तो 2 और 1 वो कोऑर्डिनेट्स होंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 2 and 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यालय में कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं में छात्रों की संख्या क्रमशः 184, 276 एंड 322 थी। यदि प्रत्येक कक्षा में संभागों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक संभाग में छात्रों की संख्या समान थी, तो प्रत्येक संभाग में छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी थी? देखो 6th क्लास, 7th क्लास एंड 8th क्लास, ठीक है, जिसकी स्ट्रेंथ दी गई है, कितनी दी गई है? 184, 276 एंड 322। बोल रहे हैं उस मैक्सिमम नंबर का पता करो जिसमें अगर इन सबको बांटे तो इक्वली बढ़ जाए। अब मतलब क्या बोल रहा है? मैक्सिमम, अधिकतम, मतलब क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा ना। एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ निकालने का आपको एक तरीका पता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो बताओ कितना डिफरेंस आ रहा है इसका? 92। इन दोनों के बीच में 46 का डिफरेंस आ रहा है। देखो 92 से तो ये चला गया 2 बार, क्या ये जा रहा है 3 27, हाँ ये भी जा रहा है 3 बार में। क्या ये जा रहा है? ये नहीं जा रहा है। क्या 46 से ये जा रहा है क्या 4 बार? ये जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। क्या ये जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बहुभुज की प्रत्येक भुजाओं की लंबाई 2.9 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि 17.4 सेंटीमीटर है। बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? टोटल पेरीमीटर जो है डिवाइडेड बाय वन साइड, अगर मैं कर दूं वन साइड लेंथ, तो मुझे पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे, सॉरी नंबर ऑफ क्या होंगे, हाँ वही नंबर ऑफ साइड्स ही बोल दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ भुजाएं लिख दो, है ना, वो ज्यादा सही है, ठीक है, नंबर ऑफ भुजा, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना दिया गया है? 17.4। एक साइड की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ साइड, एक साइड की वैल्यू कितनी दी गई है, ठीक। सो यहां देखो, यहां पर अगर आप 7 लोगे, है ना, तो यहां देखो यूनिट से निकालना है ना, कुछ कैलकुलेट मत करना। 7 × 9 3, ऊपर क्या आ जाएगा 4, 63 का 3, लेकिन ऊपर 4 है, ये नहीं होगा। 5वां देखो 5 9 54, ऊपर क्या 4 है, सॉरी 5 9 45 ना, तो ऊपर 45, ऊपर 4 है, 5 तो नहीं है, कट गया, तो 36 है ना, तो ये भी नहीं, ऑप्शन लगा दिया। 6 × 9 54 हुआ, तो ऊपर 4 है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूनिट डिजिट का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ही समय पर शुरू हुई 2 कार ए और बी एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते हुए t घंटे बाद मिलती है और मिलने के बाद क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। यदि कार ए की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बी की गति क्या होगी? हमने ऐसा टाइप का क्वेश्चन किया था पहले कि नहीं? आपको पता है क्या होगा फॉर्मूला? v1/v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t2/t1, ठीक है ना। तो v1 की वैल्यू दी गई है कि नहीं दी गई है?
55 है ना, ये कार्य कि 55 दी गई है ना, 55 V2 की पूछ रहा है। अच्छा T2 की वैल्यू क्या दी गई है 6 है ना, देखो 5 और 6 घंटे दिए गए ना, बाद वाला 6 है, T2 6/5। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बताओ। तो यहाँ पर क्या होगा, V2 की वैल्यू 55√5 डिवाइडेड बाय √6। अरे हाँ कि ना, इसको √6 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 55√30 डिवाइडेड बाई 6। क्या ये किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। अरे हाँ कि ना समझ गए, बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन हम एक आगे भी करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज की 3 कोणों का मान बराबर है, तो भैया कौन हो गया, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, कोण का 60-60-60, ऑप्शन नंबर बी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिए गए आंकड़े कर्नाटक में एक प्रकाशन संस्था के व्यय को दर्शाता है। यदि कुल व्यय 50,000 है तो कागज की लागत देखो 25% है, 50 का 25% 1,25,000, ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्पीड में √7524 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 8.71, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो उधर क्या हो जाएगा 75.24 प्लस x इज इक्वल टू 8.71 का होल स्क्वायर। अरे हाँ कि ना समझ रहे हो कि नहीं, बस खेल खत्म। 75.24 प्लस x इज इक्वल टू 8.71 का स्क्वायर करोगे तो 75.8641 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो बस माइनस किया तो x विल बी इक्वल टू, देखो ना 75 है तो 0.6241 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो, रमेश ने अपने सावधि जमा खाते में अपने वेतन का 15% क्रेडिट किया है और सामान लेने में शेष राशि का 30% खर्च कर दिया, ठीक है। यदि उसके पास 2380 नगद है तो उसकी वेतन क्या है, समझ रहे हो। देखो 100 लेट्स से उसकी जो वेतन है वो है 100, ठीक है। उसने अपने खाते में 15% क्रेडिट कर लिया, मतलब बचा कितना है, 15% घटा दो, बचा कितना है 85 अभी उसके पास बचा हुआ है। फिर उसने किराने का सामान लिया शेष राशि का, मतलब 85 का उसने 30% खर्च कर दिया, किस पर 30% खर्च कर दिया, किस पर जरा बताओ तो, किस पर किराने के सामान पर ना। तो 85 का 30% खर्च कर दिया, ठीक है। तो बाकी जो है उसके पास कितना बचेगा, उसके पास 70% बचेगा ना, इसका 70% और इसके ही 70% किसके बराबर है, ये है 2380 के बराबर। अरे हाँ कि ना समझ रहे हो। हाँ तो यहां देखो 85 का 70% मतलब कितना होगा, 8.5 इंटू 7 मतलब 59.5, ओके। सो 59.5 जो है वो कितने के बराबर 2380, 100 की वैल्यू पूछ रहा है। देखो ये कितने का मल्टीपल है, ये है 40 का मल्टीपल, तो 100 इंटू 40 कर दो तो 4000 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो किस तरीके से किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 1/2 दिन मतलब 1.5 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत है, 15 मिनट कितने का 1.5 दिन का, 1.5 दिन में 36 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए खेल खत्म। तो यहाँ देखो यहाँ क्या हुआ 4, ठीक है, ये गया कितना 25, तो कितना हो गया 25/36%, बस सिंपल काटा पीटी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4/15 प्लस 4/5, देखो का मान क्या होगा। यहां पर क्या करना ना, इस 15 को ये एलसीएम लेने मत लग जाना, देखो इसको जो है 15 कर देना, मतलब पूरे को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, तो यहां ऊपर क्या हो जाएगा 3 12 12 और 4 16, 16/15 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर देखो क्या हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिनों में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक साथ करते हैं, फिर ए छोड़ देता है, तो बी उस बचे हुए काम को अकेला कितने दिनों में करेगा। देखो ए और बी किसी काम को अकेले 12 और 16 दिनों में पूरा कर सकता है। 48 अगर ले लूं तो ये 4 बार और ये 3 बार, इनकी एफिशिएंसी मतलब एक दिन में ए जो है 4 यूनिट काम कर सकता है और बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, ठीक है।
दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक साथ में करते हैं। साथ में करेंगे तो 4 और 3 7 हो गया। कितने दिनों तक काम करते हैं? 3 दिनों तक, मतलब 21 काम एंड हो गए। बचा कितना काम है जरा देखो तो, 27 काम बच गया है अभी। तो बोल रहा है बी उस बचे हुए काम को, मतलब 27 काम को कितने दिनों में कर सकता है ना। तो देखो बी की एक दिन में कितना कर सकता है? 3। 27 काम करना है डिवाइडेड बाय 3, कितने दिनों में? 9 दिनों में बचा हुआ काम बी खत्म कर देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अगर 0.125 है तो अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस 4a प्लस 1 प्लस 3a का मान, ऐसा क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी कराया था। तो यहां आपको क्या दिख रहा है गाइस? यहां पर क्या दिख रहा है? 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर का अंडर रूट प्लस 3a दिख रहा है कि नहीं? अंडर रूट से स्क्वायर खत्म, 1 माइनस 2a प्लस 3a, तो 1 प्लस a विच इज इक्वल टू 1 प्लस a की वैल्यू 0.125, मतलब 1.125। विच ऑप्शन? ए की, बी की, सी की, डी? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पीटर नगर ए से आता है और पॉल नगर बी में रहने वाला है। वह एक ही मार्ग से एक दूसरे के शहर के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वह रास्ते पर कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पॉल से मिलने के बाद पीटर को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 13.5 घंटे का समय लगता है, जबकि पॉल को पीटर के शहर तक पहुंचने के लिए 6 घंटे का समय लगता है। ये हो गया T1, ये हो गया T2। यदि पीटर की गति इतनी हो, मतलब V1 दे दिया गया है। पॉल की पूछ अभी क्या था फॉर्मूला? V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 बटे T1। अरे हाँ कि ना, बस 30 बटे x ले लो, अंडर रूट ऑफ 6 बटे 13.5। ठीक है, तो अब यहां देखो, यहां एक जुगाड़ लगाया जाए, अंदर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ऊपर भी कर सकता हूं, नीचे भी 10 से कर सकता हूं, तो 60 बटे 135। ठीक है, तो यहां देखो, यहां एक और जुगाड़ लगा जाए, 15 से काट भी दिया जाए तो 4 बार और 9 बार, बस खेल खत्म। तो 30 बटे x विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 बटे 9। इसका मतलब 30 बटे x विल बी इक्वल टू 2 बटे 3। अरे हाँ कि ना, तो यहाँ क्या हो गया? ये 3 त्रिक का 90 हो गया, और बटे 2 मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई गाइस? 45 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर ए। तो पॉल की गति कितनी होगी? 45 किलोमीटर पर आवर। समझ गए हो? इस फॉर्मूले को जिंदगी भर के लिए याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कुल 85 विद्यार्थियों में से 35 गणित और 33 जीव विज्ञान लिया, जबकि 23 विद्यार्थियों ने इन दोनों विषयों का चयन नहीं किया। कितने विद्यार्थी ने गणित और जीव विज्ञान दोनों विषय का चयन किया? कैसे निकालेंगे बताओ तो? यहां पर दोनों विषय का चयन नहीं किया। अगर इसका मुझे निकालना दोनों विषयों का चयन, तो मुझे ये 35 गणित और 33 विज्ञान से क्या माइनस करना पड़ेगा? जब भी याद रखना, चयन नहीं किया वाला जो होगा दोनों का, उसको ग्रैंड टोटल से माइनस कर देना, मतलब 85 माइनस 23। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जरा देखो तो? 85 और 23 जरा देखो कितना, बताओ जल्दी बताओ। ये हुआ आपका 2 और ये हुआ आपका 6, 62। मतलब 35 प्लस 33 माइनस 62, रियल प्लस रियल माइनस रियल, पास, है ना। ये करना है। ठीक है, अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, कुछ मत करना, इसको याद रखना, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछता है बार बार। ठीक है, रियल पास गणित का, रियल पास जीव विज्ञान का, और यहां पर क्या बोला है? चयन नहीं हुआ तो भैया कुल में से मैं माइनस कर दूं तो चयन होने वाला है, उसको माइनस कर देना, खेल खत्म। ठीक है, तो देखो यहां कितना हुआ? ये हुआ 68 से 62 गया तो 6, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़का और लड़कियों की अनुपात 4:5 है। लड़कों का औसत अंक 75 है और लड़कियों का कितना है? 82 है। तो पूरी कक्षा में अनुमानित औसत अंक कितना होगा, जरा बता दो
तो बॉयज और गर्ल्स 4:5 में है, ठीक है। इन लोगों का जो औसत है वो 75 है और इन लोगों का 62 है, 82 है। तो आप मुझे बात बताओ, इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 इंटू 75 प्लस 5 इंटू 82 और डिवाइड बाय 4 प्लस 5 मतलब 9, ठीक है। यहाँ आ गया 150, 150, 300 प्लस यहाँ आ गया 0, 5 40, 410 बटे 9 मतलब 710 बटे 9, इसका मतलब 78.9। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। अरे हाँ कि ना समझ रहे हो? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अनुषा और नीलिमा का उम्र का गुणनफल कितना है? 240 है। यदि नीलिमा की उम्र का दुगना अनुषा के उम्र से 4 साल अधिक है तो अनुषा की उम्र ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखो अनुषा और नीलिमा का उम्र का गुणनफल कितना है? 240 है। यदि नीलिमा के उम्र का दुगना और अनुषा की उम्र से 4 साल अधिक है, मतलब ये किसके बराबर होगा? 4 होगा। अरे हाँ कि ना समझ रहे हो? अनुषा की उम्र ज्ञात करिए, अनुषा की उम्र ज्ञात करिए। तो यहां पर एक ले लो n इज इक्वल, यहां ले लो। तो इस वाले इक्वेशन से, इस इक्वेशन 1 से आप n की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा? 2n इज इक्वल टू 4 प्लस a और n इज इक्वल टू 4 प्लस a बटे 2, ये हो जाएगा। बस इसकी वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, ठीक है। सो a इंटू 4 प्लस a बटे 2 विच इज इक्वल टू 240, मतलब a इंटू 4 प्लस a जो होगा वो किसके बराबर? 480 के बराबर। तो क्या हो गया यहाँ देखो, 4a प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 480 हो गया। इसका मतलब देखो, तो अगर मैं a की वैल्यू 20 पुट करूं तो 20 इंटू 4 80 और 20 के स्क्वायर 400, 400 प्लस 80 480 आ गया। मतलब a की वैल्यू सोचना है, निकालना नहीं है a की वैल्यू, दिमाग लगाओ, ऑप्शन से पकड़ो, सोचो, खत्म करो। तो ऑप्शन नंबर डी, अनुषा का उम्र क्या होगा? 20 होगा। अगर नीलिमा का बोलते तो यहां पर पुट कर देते, है ना। 4 प्लस 20 हो जाता 24 बटे 2 मतलब 12 वर्ष हो जाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। समीकरण का संकलित करिए, है ना। तो सिंप्लीफाई करते आइए। 5/6 मल्टीप्लाई बाई 1/3, दूसरे ब्रैकेट में क्या है? 7/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 और तीसरे वाले ब्रैकेट में क्या है? माइनस में है। फिर 11/4 मल्टीप्लाई बाई 1/3, इससे क्या हुआ? 5/18 हुआ। यहाँ से क्या हुआ? 7/6 हुआ और यहाँ माइनस है ना, तो 11/12 हो गया। तो 36 अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो दुगुनी 10, 6 6 7 42 और यहाँ 3 33, ठीक है। तो ये क्या हुआ? 52 माइनस 33 बटे 36, तो क्या हुआ ये गाइस? क्या हुआ? 19 बटे 36। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्या कह रहा है। हीर ने 11.03% के समान ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 100 रुपए का निवेश किया। 3 साल बाद समान राशि प्राप्त करने के लिए दीपू को कितना निवेश करना चाहिए, लेकिन 10% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर? समझ रहे हो? हीर ने इतने के रेट पर 11.03 के समान ब्याज मतलब एसआई के फॉर्म में 3 वर्ष के लिए 100 रुपए निवेश किया। तो 100 रुपए अगर निवेश किया होगा, 3rd ईयर के बाद उसको कितना मिलेगा जरा बता दो। तो कितना मिलेगा? 11.03 इंटू 3 मतलब 33.09, है ना। इसका मतलब 33.1 मिलेगा। तो कितना हो जाएगा ये 100 का? 133.1 हो जाएगा। समझ गए आप? चलो देखते ही साथ बहुत लोग बोल देंगे कौन सा आंसर है। तो यही इसको इतना अचीव करना है, लेकिन 10% के रेट पर। आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है, आपको पता है 10 से 11
10 से 11 और 10 से 11। तो भैया 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 समझ रहे हो, हिंट समझ रहे हो? मतलब 3 साल में 3 इयर्स के रेट पे अगर 10% का रेट हो, 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में 100 का 33.1 होता है। मतलब ये कितने रुपए वाला केस होगा? 100 वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दिए गए पाई चार्ट वर्ष 2017 के विभिन्न मोबाइल कंपनियों द्वारा की गई कुल बिक्री को दर्शाता है। यदि वर्ष 2017 में कुल बिक्री 5000 करोड़ थी तो हुआई कंपनी द्वारा की गई कुल बिक्री कितनी थी? हुआई कंपनी भैया कहाँ है? 11%। 5 इंटू 11 55 वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लैपटॉप के चिन्हित कीमत कितनी है गाइस? 22,000। भैया 22,000 का लैपटॉप आ जाता है। चलो दी गई छूट 12/1/2% है। ठीक है, दी गई छूट कितनी है गाइस? डिस्काउंट है 12/1/2 मतलब 12.5% का। वैट का शुल्क 10% पर लिया जाता है। लैपटॉप के लिए ग्राहक को कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? जरा मुझे बताओ कितनी चुकानी पड़ेगी, ऐसे ही बिना कैलकुलेट करे। 22,000 उसकी मार्क्ड प्राइस थी, चिन्हित कीमत थी। अब उस पे 12.5 का छूट मिला, इतने का छूट मिलेगा। और जो अमाउंट मिलेगा छूट के बाद इस पर 10% का शुल्क लगाया जाएगा एज अ वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, और फिर उसके बाद ग्राहक को उतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। खेल समझ गए हो? देखो 12.5 को परसेंटेज को आप क्या लिख सकते हो? 1/8 मतलब 8 से 7 हो जाना। और चिन्हित मूल्य 8 था, अगर मार्क प्राइस ये था तो उसकी सेलिंग प्राइस, उसकी जो आप बोल सकते हो सेलिंग नहीं, ये आफ्टर डिस्काउंट है ना, आफ्टर डिस्काउंट जो है उसकी हो जाएगी क्या? 7 है ना। इसकी वैल्यू दी गई है 22,000 रुपए। अरे कितनी दी गई है? 22,000 रुपए दी गई है कि नहीं दी गई है? तो देखो कितने का मल्टीपल हो रहा है ये? 2750 का। बस इससे भी मल्टीप्लाई 2750 कर दो तो कितना हो जाएगा ये? 19,250, 19,250 रुपए। लेकिन इसका 10% और शुल्क देना पड़ेगा एज अ वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो इसका और 10% मतलब 1925 और जोड़ दो, यू विल गेट 21,175। कौन सा ऑप्शन? 21,175, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा। यदि इसका मान ज्ञात करो। यदि 10 पाई बाई 24 इंटू 10 3 पाई बाई 24 इंटू 10 5 पाई बाई 24 इंटू 10 7 पाई बाई 24 इंटू 10 9 पाई बाई 24 इंटू 10 11 पाई बाई 24 है तो, है ना, मान इसका ज्ञात करो। जरा आपको पता है पाई को अगर मैं 180 लिखूंगा तो जो है ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे हाँ कि ना बताओ मुझे। सो यहां पर मुझे बता दो कि अगर मैं 180 यहां पुट करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये 7.5 ना। 7.5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 15/2। इसका मतलब 10 15/2। समझ रहे हो? पाई की जगह बस मैंने 180 पुट किया है और यहां पर 3 पाई बाई 24 है, मतलब 3 पाई बाई 24 है। 7.5 और 30 और बढ़ जाएगा तो यहां हो जाएगा 1045/2, है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? 5 पाई बाई 24 कितना हो जाएगा? 1075/2। उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 10, ये कितना जाएगा? 105/2 और फिर आ जाएगा 135/2 और आखिरी वाला 165/2। अब मुझे वो वाले दो चुनने हैं जो 90 डिग्री बनाए, मतलब ऊपर और ऊपर जुड़ के 180 बनाए और डिवाइड बाय 2 है तो 90 बन जाएगा। पहला और आखिरी वाला देखो कितना? 180/2 मतलब 90। इसका मतलब इसको एक साथ लिख लो, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 10 165/2, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके साथ लिखो 1045/2। ये किसके साथ बनाएगा गाइस? 135 के साथ बनाएगा कि नहीं बनाएगा? 90 डिग्री
है ना। अच्छा, उसके बाद इन दोनों को देख लो। सो 1075/2 इंटू 10 105/2, तो यहाँ क्या हुआ 180/2 मतलब 1, और 10 1 कितना हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब आंसर इज 1। हमेशा याद रखना मोस्ट ऑफ द केस में आपको ये जो सीरीज वाला दिया रहता है इसमें या तो 1 होता है या तो 0 होता है, 1 मोस्टली में 1 रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनी वैन 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रहे दो व्यक्ति को क्रमशः 4.5 सेकंड और 6.75 सेकंड में पार करती है। मिनी वैन की लंबाई ज्ञात करो। दोनों ही केस में गाइस, दोनों ही केस में आप मुझे एक बात बताओ, मिनी वैन अपने ही डिस्टेंस को पार करेगा, मतलब एक इंसान यहां चल रहा है जिसकी स्पीड है 5.4 किलोमीटर पर आवर, जिसको पार करने में 4.5 सेकंड लगेंगे, ऐसे वैन जा रहा है। दूसरा आदमी यहां है जिसका स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और उसको पार करने में 6.75 सेकेंड्स लग रहे हैं, ठीक है। दोनों ही केस में जब वैन पार करेगी तो वो अपने ही डिस्टेंस को ना पार करेगी, इसका मतलब लंबाई सेम है, और लंबाई इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, समय इंटू स्पीड, है ना, गति। तो दोनों ही केस में लेट्स से यहां पर लेकिन एक ट्रबल है हमारे सामने। क्या एक ट्रबल है कि दोनों की यूनिट डिफरेंट है, तो आओ सेम कर देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो लेट्स से मैं अगर मानूं, क्या मान रहा हूं कि जो मिनी वैन है इसकी जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और दोनों ही एक दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, माइनस हो जाएगा। मतलब x माइनस 5.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चले तो उसको लगने वाला 4.5 सेकेंड, लेकिन इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं आवर में तो 3600, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू गाइस कितना, x माइनस यहां पर क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अरे हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा 6.75 सेकेंड टू कन्वर्ट इट इनटू आवर 3600। अरे हाँ कि ना। सो इधर अल्टा पल्टी करोगे, काटा काटी करोगे, यू विल गेट 2.25x is equal to 16.2, सिंपल कैलकुलेशन है। सो x विल बी इक्वल टू 7.2, लेकिन ये क्या है गाइस, किलोमीटर पर आवर है ना, हमने यहां कहां लिखा था, ये लिखा था ना किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका मतलब इतना किलोमीटर पर आवर क्या आया, स्पीड ऑफ द वैन। अच्छा ये है ना डिस्टेंस, बस इसमें पुट करते हैं, आओ देखो ना, तो 7.2 माइनस 5.4 ये क्या होगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी, लेकिन ये क्या है गाइस, किलोमीटर पर आवर में है ना। इसका मतलब यहां देखो तो कितना रहा है 1.8 किलोमीटर पर आवर, उसकी क्या हुई, उसकी गति हुई। और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, और ये कितनी देर में कर गया वो पार, उसको पहले वाले इंसान को 4.5 सेकंड में 4.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे समझ रहे हो, तो यहां आया 10, यहां आया 2, यहां कितना आ गया ये 2.25 मीटर, उसकी लंबाई कितनी हो गई 2.25 मीटर। समझ गए क्वेश्चन, चलो नहीं समझे वीडियो एंड हो जाएगा, फिर से इसको देखना, ठीक है, एक बार और। चलो आज का अंतिम प्रश्न, एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष में 10% की दर से प्राप्त होने वाला ब्याज 400 है। इसकी धनराशि के लिए उसी दर पर उतने ही अवधि के लिए, मतलब 1 साल की अवधि के लिए चक्रवर्ती ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। 10% था, अर्धवार्षिक होगा तो 5 और 5 होगा, लेकिन ये क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है ना चक्रवर्ती ब्याज का, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है 5 + 5 तो होगा, लेकिन a × b भी होगा और डिवाइड बाय 100 होगा, मतलब प्लस 0.25 भी होगा। मतलब 10 की वैल्यू दी गई है, इस 10 की दी गई है कितनी 400, और पूछ किसकी रहा 10.25 की। सो इजी, 400/10 इंटू 10.25 कितना हो जाएगा मुझे बता दो तो 410। ए की बी किसी की डी, ऑप्शन नंबर ए। तो गाइज ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। इफ यू डू सो देन हिट द लाइक बटन, और सबसे इंपॉर्टेंट कि
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो सबमिट हो रहा है 2.0 उसको जाके रजिस्टर कर लेना, हमारा कोड लगा के गुरु टिप्स, ठीक है, आपके लिए फायदा होगा अवश्य रूप से, ठीक है, क्योंकि अच्छे अच्छे बहुत आप बोल सकते हैं बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स आ रहे हैं, ठीक है, जो एक अच्छे बहुत मतलब अपने ही आप में बड़े बड़े डेजिग्नेशन में जो है अपनी भूमिका निभा चुके हैं, ठीक है। तो गाइज ये था आज का वीडियो, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पीडीएफ आपको मिल ही रही होगी टाइम टाइम पर, ठीक है, तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।